हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच सोनीपत के प्रभारी बनाए गए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार और साथ ही सह प्रभारी जवाहर सैनी सोनीपत जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सोनीपत के साथ साथ सभी निकाय चुनावों में कमल का फूल खिलेगा। वहीं बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट देश को जल्द से जल्द विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में कारगर साबित होगा। ये बजट विकसित भारत के संकल्प को लेकर तैयार किया गया है। इसके अलावा अमेरिकन टैरिफ में कटौती पर कृष्णलाल पंवार ने कहा कि इससे देश के व्यापारियों को लाभ मिलेगा। उससे पहले मैं कुछ चर्चा, क्योंकि अभी केंद्र का बजट पेश हुआ है, उस पर थोड़ा मैं चर्चा पहले करना चाहूँगा। और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी परी बजट के लिए पूरे प्रदेश में से हमारे व्यापारी वर्ग है, हमारे किसान भाई हैं, श्रमिक हैं, तो सभी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, तो जिसमें महिला, किसान, गरीब और युवा जब ये मजबूत होंगे तो 2047 का जो हमारा सपना है तब ये पूरा होगा। इसलिए नायब सैनी जी पूरे प्रदेश में सभी लोगों से बजट की चर्चा के लिए जाकर के सुझाव लिए हैं। और पिछले बार जो बजट था पूरे प्रदेश से सुझाव लेकर 275 जो सुझाव हैं उनको एडमिट किया था। तो अब भी हमने रात ही कैबिनेट में तय किया है 20 फरवरी को 11 बजे बजट की शुरुआत होगी और वो 18 मार्च तक चलेगा। यह हमारा संगठन का चुनाव है, यह नगर निगम नगर पालिका का चुनाव है। जैसे आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव देखा था, इसमें हम सभी कार्यकर्ताओं का साथ सलाह मशवरा करते हैं। हमारी ड्यूटी लगी है, हम सबसे पहले कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, आम जनमानस से पूछेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बिहार के अंदर, अब महाराष्ट्र के अंदर डे बाय डे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित तौर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो सोनीपत का जो नगर निगम है उसका मेयर और सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हम सिंबल पर जो लड़ेंगे उससे हम चुनाव जीतेंगे। और पूरे प्रदेश में जो भी नगर निगम नगर परिषद के चुनाव है, विपक्ष दूसरी पार्टी सामने टिक नहीं पाएगी, ये विश्वास दिलाते हैं। और हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि हम जो चुनाव लड़ाएंगे हम कार्यकर्ताओं के पूछ करके सभी से सलाह मशवरा से तभी जा करके हम ऊपर रिपोर्ट देंगे। तो आज तो हम सभी कार्यकर्ताओं को आज मीटिंग लेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल भी कोई साथी हम दोबारा से जो आज सैनी जी, हम हमारे प्रभारी जी बैठे नांदल साहब, हम सब अलग से बैठ करके इंडिविजुअल भी कोई अपनी इच्छा जाहिर करे मैं चुनाव लड़ना चाहता, हम सबको आमंत्रित करेंगे और सबकी हम चर्चा करेंगे कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ये आज कहने के लिए आपके बीच में आए। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा से ये पूछा जाए, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार छोड़कर गए थे, मैं थैंटिक तो हूँ लेकिन मुझे लगभग पता है 80-83 करोड़ रुपया खिलाड़ियों को जो देना था वो भी पेंडिंग था, वो भी माननीय मनोहर लाल सरकार ने आकर दिया है। आज हम खिलाड़ियों को समय समय पर उनका जो प्राइस है उनको देते हैं। इसके अलावा आज हरियाणा में हमने 1500 नर्सरियां आज स्थापित की हैं अलग अलग गेमों की, क्योंकि मैं इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कबड्डी फेडरेशन का, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा ओलंपिक संघ जिसके अंदर सारे गेम आते हैं उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ।